क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एस एन एक सीक्वेंस दिया गया है, ठीक है, एंड एस एन इक्वल्स टू 1 + -1 होल टू द पावर n बाई n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हमें देखना है कि एस एन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा, 1 पे कन्वर्ज करेगा या नहीं, वो हमें देखना है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हमें S1 क्या मिलेगा, S1 इक्वल्स टू होगा 1 -1 होल टू द पावर 1 बाई 1, मतलब 1 - 1, ठीक है, एंड तो दिस इक्वल्स टू 0 एंड S2 इक्वल्स टू क्या होगा 1 प्लस -1 का स्क्वायर होगा, मतलब 1 बाई 2। S3 इक्वल्स टू होगा 1, यहाँ पे होगा -1 होल क्यूब, मतलब -1 बाई 3। S4 इक्वल्स टू 1 -1 होल टू पावर 4, मतलब 1 बाई 4, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो S1 जो है S2 से छोटा है, ठीक है, एंड S3 जो है S3 वो S2 से छोटा है, एंड S4 जो है वो S3 से बड़ा है, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों में देखोगे तो S1 S2 से छोटा है, S3 S2 से छोटा है। अच्छा, अगर ये ऐसा होता कि S1 लेस देन S2 लेस देन S3, ठीक है, एंड लेस देन S4 लेस देन S5, तो तब ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस आप कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर S1 ग्रेटर देन S2 ग्रेटर देन S3 ऐसा होता तो ये डिक्रीजिंग, लेकिन यहाँ पे तो ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या, Sn जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट भी नहीं, इंक्रीज भी नहीं करेगा, डिक्रीज भी नहीं करेगा, ओके। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है इंक्रीजिंग, तो ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट। बी में दिया गया है डिक्रीजिंग, तो बी भी इनकरेक्ट, ओके। सी में दिया गया है नाइदर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग नॉर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बट इज कन्वर्जेंट टू 1। अच्छा, क्या ये 1 पे कन्वर्ज करेगा Sn? देखो जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लोगे, Sn इक्वल्स टू क्या होगा 1 प्लस ये क्या है -1 टू द पावर इन्फिनिटी करो या 1 टू द पावर इन्फिनिटी करो, तो ये क्या होगा। अच्छा, मान लो ये अगर 1 भी है, ये -1 टू द पावर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, ये इधर +1 होगा या -1 होगा, बाई इन्फिनिटी है तो 1 बाई इन्फिनिटी क्या होगा 0 होगा, तो 1 + 0 दिस इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब Sn 1 पे कन्वर्ज कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ये पावर सीरीज दिया गया है, बोला गया है इसका हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये मान लो ये है UN, ठीक है, तो UN है ये n + 2/n होल टू द पावर है n², ठीक है। अच्छा, तो हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो R इक्वल्स टू क्या है, R इक्वल्स टू है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई मॉड UN टू द पावर 1/n, ठीक है। तो मॉड UN टू द पावर 1/n अगर आप करोगे बाई n है, ठीक है, तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा n/n है 1 प्लस 2/n होल टू द पावर क्या होगा n एंड इसका मॉड, ठीक है। अच्छा, जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी होगा, ये क्या होगा 1 टू द पावर इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, अब 1 टू द पावर इन्फिनिटी होगा तो इसका वैल्यू हमें क्या होगा, तो देखते हैं। देखो मान लो कि दिस इक्वल्स टू है a, ठीक है, a इक्वल्स टू 1 प्लस 2/n होल टू द पावर है n, ओके। अच्छा, अब एक काम करते हैं, बोथ साइड पे ln ले लेते हैं, तो ये क्या होगा ln 1 प्लस 2/n होल टू द पावर जो n है ये आगे आएगा, ठीक है, ये आगे आएगा, ठीक है, एंड दिस इक्वल्स टू ln 1 प्लस 2/n, n को हम 1/n लिख सकते हैं, ठीक है। जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तब ये क्या होगा ln 1 मतलब 0 एंड ये होगा 1/∞ मतलब 0, तो ये 0/0 फॉर्म हो रहा है, ओके। अच्छा, अगर ये 0/0 फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पे हम एलोपिटल रूल यूज कर सकते हैं, ओके। अच्छा, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पे डेरिवेटिव करो, तो ये क्या होगा 1/1 प्लस 2/n, ठीक है। अब 2/n को 1 प्लस 2/n को डेरिवेटिव करोगे तो आपको क्या मिलेगा -2/n², ओके। अच्छा, अब आप
वन बाई एन को डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा माइनस वन बाई एन स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, एन स्क्वायर कैंसिल। ओके, अब जब एन टेंस टू इन्फिनिटी होगा ये क्या होगा, वन प्लस जीरो, मतलब ये यहाँ पे होगा वन एंड है टू, तो दिस इक्वल्स टू हो रहा है टू। ओके, अच्छा, तो एल एन ए इक्वल्स टू टू, तो यहाँ से हमें ए इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ई टू द पावर टू, मतलब ई स्क्वायर, ए इक्वल्स टू ई स्क्वायर। ओके, अच्छा, तो ए क्या है, ए है ये, तो इसका वैल्यू होगा जब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी होगा तब ये होगा ई स्क्वायर। ओके, अच्छा, तो अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर क्या होगा, तो आर इक्वल्स टू होगा वन बाई ई स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें बोला गया है ए एन एक सीक्वेंस है पॉजिटिव ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड सपोज दैट एल इक्वल्स टू दिस, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है जब एल इक्वल्स टू वन होगा तब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल्स टू एल होगा। अच्छा देखो, जब एल लेस देन वन होगा, जब एल लेस देन वन होगा तब क्या होगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन बाई ए एन प्लस वन बाई ए एन इज लेस देन एल, तो यहाँ पे हम डीएलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट से हम क्या कह सकते हैं, ये जो सीक्वेंस सीरीज होगा समेशन ए एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी इट्स कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है, एक सीरीज ये कन्वर्जेंट सीरीज होगा। अच्छा, तो ये सीरीज जो है ये कन्वर्जेंट कब होगा, जब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। देखो, सीरीज कन्वर्जेंट है मतलब ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, ठीक है, सीक्वेंस टेंस टू जीरो है। अगर ये सीक्वेंस टेंस टू जीरो है तो इसका मतलब ये नहीं कि सीरीज कन्वर्जेंट होगा, सीरीज कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल्स टू जीरो। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है एल लेस देन वन, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल्स टू जीरो, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें बोला गया है एस वन इक्वल्स टू अल्फा, ये ग्रेटर देन जीरो है, एस एन प्लस वन इक्वल्स टू है दिस, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा वो देखते हैं। अच्छा, ऑप्शन में जो दिया गया है एस एन स्क्वायर लेस देन जब वन बाई अल्फा होगा तब एस एन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, एंड एस एन कहाँ पे टेंड करेगा वो हमें देखना है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से हमें देखो एस एन प्लस वन स्क्वायर क्या होगा, एस एन प्लस वन का स्क्वायर इक्वल्स टू वन प्लस एस एन स्क्वायर बाई वन प्लस एस एन स्क्वायर बाई वन प्लस अल्फा, ठीक है। अच्छा, तो पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है वो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा वो देख लेते हैं। तो एस एन प्लस वन स्क्वायर माइनस एस एन स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, ये क्या आएगा, ये करोगे तो आपको मिलेगा वन माइनस अल्फा इंटू एस एन स्क्वायर बाई, यहाँ से आप एस एन स्क्वायर को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा वन माइनस अल्फा इंटू एस एन स्क्वायर बाई वन प्लस अल्फा, ठीक है। अच्छा, ये ग्रेटर देन जीरो होगा या लेस देन जीरो होगा, क्या होगा, देखो जब ये ग्रेटर देन जीरो होगा तब क्या होगा, वन माइनस अल्फा, देखो वन प्लस अल्फा ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब वन प्लस अल्फा भी ग्रेटर देन जीरो होगा, तो ये कब ग्रेटर देन जीरो होगा, जब वन माइनस अल्फा इंटू एस एन स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो होगा तब, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज अल्फा इंटू एस एन स्क्वायर लेस देन वन, ओके, तो दिस इम्प्लाइज एस एन स्क्वायर लेस देन वन बाई अल्फा, ठीक है। अच्छा, तो जब ये ग्रेटर देन जीरो होगा, जब एस एन प्लस वन स्क्वायर माइनस एस एन स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, तो इसका मतलब एस एन प्लस वन प्लस एस एन, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ये ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। अच्छा, एस एन पॉजिटिव सीक्वेंस है तो इसका मतलब एस एन भी पॉजिटिव, एस एन प्लस वन भी पॉजिटिव, ठीक है, तो ये जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो होगा, ठीक है, एंड ये ग्रेटर देन जीरो होगा, तो इसे आप हटा दो, तो एस एन प्लस वन माइनस एस एन ये ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये अगर ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज एस एन एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है, तो एंड ये ग्रेटर देन जीरो कब होगा, जब एस एन स्क्वायर लेस देन वन बाई अल्फा, ओके। अच्छा, जब एस एन स्क्वायर लेस देन वन बाई अल्फा होगा तब क्या होगा, एस एन
इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। ओके अच्छा, तो एस एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। एंड अच्छा, अब एस एन जो सीक्वेंस है वो कहाँ पे इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा? देखो, जब मान लो इसका लिमिट पॉइंट है एल, जब एन टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो एस एन इक्वल्स टू एल होगा। ठीक है, एस एन एल पे टेंड कर रहा है, तो यहाँ पे एस एन अब एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लोगे तो एस एन प्लस वन स्क्वायर क्या होगा? एल स्क्वायर इक्वल्स टू वन प्लस एल स्क्वायर बाई वन प्लस अल्फा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिलेगा? एल स्क्वायर प्लस अल्फा एल स्क्वायर इक्वल्स टू वन प्लस एल स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है एल इक्वल्स टू प्लस माइनस वन बाई रूट अल्फा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस नहीं होगा। क्यों माइनस नहीं होगा? क्योंकि एस एन जो है वो एक पॉजिटिव सीक्वेंस है। ठीक है, क्योंकि एस वन जो है ग्रेटर देन जीरो है। यहाँ पे अगर आप एन इक्वल टू वन रखोगे तो आपको एस टू मिलेगा, तो अगर आप एस टू देखोगे वो भी ग्रेटर देन जीरो आएगा, एस थ्री भी ग्रेटर देन जीरो है, एस एन जो है वो भी ग्रेटर देन जीरो है। तो इसका मतलब एल जो है एस एन का लिमिट पॉइंट वो भी ग्रेटर देन जीरो ही होगा। ठीक है, तो माइनस नहीं आएगा, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन इक्वल टू होगा वन बाई रूट अल्फा। ठीक है, तो ये जो हमें मिला है दिस एंड दिस, ये ऑप्शन नंबर ए को इम्प्लाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें ये जो समेशन एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ए एन, ये जो सीरीज दिया गया है इसका सम बोला गया है एस है। ठीक है, टी एन इक्वल टू हमें ये दिया गया है, तो ये जो सीरीज है टी एन जो सीरीज है इसका हमें टी एन जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा, कन्वर्ज करेगा तो कहाँ कन्वर्ज करेगा वो हमें देखना है। ठीक है, अच्छा, टी एन इक्वल टू दिस। ओके, तो यहाँ से आप देखो टी वन क्या होगा? ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री। टी टू इक्वल टू क्या होगा? एन के जगह टू रख दो, ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर। टी थ्री इक्वल टू क्या होगा? ए थ्री प्लस ए फोर प्लस ए फाइव। ओके, अच्छा, तो यहाँ से आपको टी एम क्या मिलेगा? ए एम प्लस ए एम प्लस वन प्लस ए एम प्लस टू। ओके, अच्छा, अब आप इन सभी का सम ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? सभी का सम करोगे, टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस टी एम करोगे तो आपको क्या मिलेगा? समेशन एम इक्वल्स टू वन टू एम। ओके, टी एम। ठीक है, एंड अच्छा, इसे आप एम ना लिख के एन लिख दो, एन इक्वल्स टू वन टू एम टी एन। ठीक है, दिस इक्वल्स टू क्या है? ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री अप टू एम, तो समेशन एन इक्वल्स टू वन टू एम ए एन। ओके, प्लस एंड इन सभी का अगर आप सम करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ए वन, ये कहाँ से कहाँ तक है? ए टू से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे ए टू से ना लेके ए वन से यहाँ पे मैं एक ए वन ऐड कर देता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ से ए वन माइनस कर दूंगा फिर। ठीक है, तो ए एन इक्वल्स टू वन से एम प्लस वन तक। ठीक है, एंड माइनस ए वन। ओके, प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक है? एन इक्वल्स टू एम प्लस टू तक है, एंड कहाँ से शुरू हुआ है? थ्री से। मैं वन से शुरू करूँगा, तो यहाँ पे मैंने ए वन प्लस ए टू यहाँ पे ए वन प्लस ए टू करेंगे यहाँ पे, एंड इसके बाद माइनस कर देंगे ए वन प्लस ए टू। ठीक है, तो ए एन माइनस ए वन प्लस ए टू। ठीक है, अच्छा, अब देखो जब m जो है m टेंस टू इन्फिनिटी होगा तब ये क्या होगा? समेशन एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी टी एन इक्वल्स टू समेशन एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी ए एन, एंड ये भी क्या होगा? समेशन एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी ए एन, एंड ये भी होगा समेशन एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी ए एन। ठीक है, एंड माइनस ए वन प्लस ए वन क्या है? टू ए वन प्लस ए टू। ठीक है, अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा? थ्री ए एन, थ्री समेशन एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी ए एन माइनस टू ए वन
प्लस क्या है ए टू, ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ देखो यहाँ पे हमें समेशन ए एन क्या दिया गया है, एस दिया गया है, ठीक है। तो ये होगा एस 3s माइनस 2a1, या ब्रैकेट को हटा दो तो माइनस 2a1 माइनस a2, ठीक है। तो समेशन टी एन इक्वल्स टू दिस, एंड ऑप्शन नंबर डी में यही दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 में हमें एस एन इक्वल्स टू ये सीक्वेंस दिया गया है, टी एन इक्वल्स टू ये सीक्वेंस दिया गया है। तो समेशन एस एन एंड समेशन टी एन ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा या कंडीशनली कन्वर्जेंट होगा, वो हमें देखना है, ठीक है। अच्छा अब देखो ये जो है ये एक अल्टरनेटिंग सीरीज है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये एक ये जो सीरीज है सीक्वेंस है, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, देखो यहाँ पे टी एन प्लस वन जो है वो लेस देन होगा टी एन से, ठीक है। तो ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है एंड ये एक अल्टरनेटिंग सीक्वेंस है, ओके। सॉरी, मॉड टी एन लेस देन फ्रॉम मॉड टी एन प्लस वन लेस देन फ्रॉम मॉड टी एन, ठीक है। तो मॉड टी एन जो होगा वो एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा एंड टी एन जो है यहाँ पे -1 होल ट्रिपल एन है, तो इसका मतलब ये एक अल्टरनेटिंग सीक्वेंस है, ठीक है। तो टी एन जो है वो कंडीशनली कन्वर्जेंट हो जाएगा, समेशन टी एन कंडीशनली कन्वर्जेंट, ओके। अच्छा क्या, अच्छा बात करते हैं ये क्या एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं होगा? नहीं, ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं होगा, इसलिए ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है। क्योंकि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट क्यों नहीं होगा? देखो मॉड टी एन क्या होगा 1/4n - 1, ठीक है। एन का पावर क्या है 1, ठीक है। तो पी सीरीज से हम कह सकते हैं कि ये इट इज डाइवर्जेंट, ठीक है, मॉड टी एन। तो टी एन इज कंडीशनली कन्वर्जेंट होगा, ओके। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था टी एन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, तो बी इनकरेक्ट है। डी में दिया गया है कंडीशनली कन्वर्जेंट होगा, डी में तो डी करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अब देखते हैं एस एन को, ओके। अच्छा तो क्या ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा? देखो यहाँ पे आप मॉड ऑफ एस एन देखोगे तो मॉड ऑफ एस एन क्या होगा 1/2n + 3, ठीक है, ओके। अच्छा एंड दिस इज लेस देन फ्रॉम 1/2n, ठीक है, ओके। अच्छा समेशन मॉड एस एन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ दिस लेस देन फ्रॉम समेशन ऑफ 1/2n, एंड ये क्या है, ये एक जियोमेट्रिक सीरीज है, ठीक है। तो जियोमेट्रिक सीरीज जो है वो क्या है, वो कन्वर्जेंट है। एंड वो कैसे कन्वर्जेंट है? देखो समेशन 1/2n ये क्या है, जब n = 1 के लिए हाफ, 2 के लिए 1/2², 3 के लिए 2³ अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसका सम क्या होगा, हाफ इंटू 1 - 1/2 होल टू द पावर इन्फिनिटी बाई 1 - हाफ, एंड दिस इक्वल्स टू क्या होगा 1, ओके। तो इसका समेशन ऑफ दिस, इसका हमें एक फाइनाइट वैल्यू मिल रहा है, तो इसका मतलब ये जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है, ये सीरीज कन्वर्जेंट है, ये बड़ा भाई कन्वर्जेंट है, तो ये छोटा भाई भी कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। तो समेशन मॉड एस एन इज कन्वर्जेंट, समेशन मॉड एस एन इज कन्वर्जेंट, तो इसका मतलब एस एन एक समेशन एस एन इट इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ओके। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ए इज करेक्ट। सी में दिया गया है कंडीशनली कन्वर्जेंट, तो सी इनकरेक्ट होगा, ठीक है। तो ए एंड डी आर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37 में हमें ए इक्वल्स टू दिया गया है ये, ठीक है। जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तब ए इक्वल्स टू दिस एंड बी इक्वल्स टू ये दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ए ग्रेटर देन बी, बी में दिया गया है ए लेस देन बी, सी में दिया गया है ए इंटू बी इक्वल्स टू ln√2, डी में दिया गया है a/b इक्वल्स टू ln√2, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो a इक्वल्स टू क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n² 2/n² अप टू n - 1/n²। अच्छा तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम करेंगे 1 + 2 + अप टू कहाँ तक n - 1 तक बाई
एन स्क्वायर, ठीक है। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 2 + 3 अप टू, अगर एन होता है, हाँ, तो क्या होता है n इंटू एन प्लस 1/2। तो यहाँ पे n-1 तक है, तो इसलिए n-1 इंटू n-1 + 1/2, ठीक है। एंड यहाँ पे है n स्क्वायर, ओके। अच्छा, तो यहाँ से यहाँ पे -1 + 1 कैंसिल, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ से आप n को कॉमन ले लो तो 1 - 1/n, एंड यहाँ पे है n/2 n स्क्वायर, तो ये n कैंसिल, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो ये हो जाएगा 0, तो दिस इक्वल्स टू है हाफ, ओके। अच्छा, तो आप देखते हैं एक चीज़ कि देखो, अच्छा, a मिला है हमें हाफ, ठीक है। तो अब हम b को देखेंगे। अच्छा, पहले हम ऑप्शन नंबर a एंड b को देख लेते हैं, कौन ग्रेटर देन होगा, कौन लेस देन होगा। तो देखो कि b क्या दिया गया है हमें, ये, ठीक है। अच्छा, तो n, अच्छा, n+n, ठीक है। लास्ट टर्म क्या है, n+n। अच्छा, ये 1/n+n, इसे अगर आप n टाइम्स ऐड करोगे, यहाँ पे क्या है 1/n+1, 1/n+2 अप टू 1/n+n, मतलब यहाँ पे n टर्म्स है टोटल, ठीक है। तो आप 1/n+n को अगर n टाइम्स ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, n/n+n, ठीक है। एंड ये क्या होगा, लेस देन फ्रॉम b, ठीक है। अच्छा, अब आप 1/n+1 को n टाइम्स ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, n/n+1, एंड दिस इज ग्रेटर देन फ्रॉम b होगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप एक काम करो, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, n/2n, तो n कैंसिल, लेस देन फ्रॉम b, लेस देन n/, या सब n को कॉमन ले लो तो 1 + 1/n, n कैंसिल, ठीक है। अच्छा, अब जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी होगा, अच्छा b क्या है, b है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये तो है हाफ, लेस देन b, लेस देन जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा ये हो जाएगा 0 तो 1, ओके। अच्छा, एंड हाफ क्या है, हाफ है a का वैल्यू है हाफ, तो a इज लेस देन फ्रॉम b, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इनकरेक्ट होगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम सी एंड डी को देखेंगे। अच्छा, सी एंड डी को देखने के लिए हमें बी का वैल्यू फाइंड करना होगा, ठीक है। अच्छा, बी इक्वल्स टू दिया गया है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये, अच्छा, इसे हम इस तरह से लिखते हैं कि समेशन 1/ क्या लिखेंगे इसे, n+k लिख दो, एंड k इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी, ठीक है। सॉरी, k इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी, 1 to n, ठीक है। k इक्वल्स टू 1 के लिए है ये, k इक्वल्स जब 2 पुट करोगे तो तब आएगा ये, k इक्वल्स टू जब n होगा तब होगा ये, ठीक है। अच्छा, एंड यहाँ से आप n को कॉमन ले लो, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यह सब n को कॉमन लोगे तो आपको क्या मिलेगा, समेशन k इक्वल्स टू 1 to n 1 + k/n, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 1/n, ठीक है। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, दिस इक्वल्स टू होगा, देखो इसे अगर हम इंटीग्रल में चेंज करेंगे तो 1/n के लिए होगा dx, एंड यहाँ पे 1/1 + k/x होगा x, ठीक है। अब लिमिट क्या होगा, लिमिट देखो k/x, k/n हमने पुट किया है x, ठीक है। अच्छा, जब k इक्वल्स टू 1 होगा तो x इक्वल्स टू क्या होगा, 1/n, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये क्या होगा, x इक्वल्स टू होगा 0, तो लोअर लिमिट है 0। अच्छा, अपर लिमिट क्या होगा, अपर लिमिट के लिए आप k इक्वल्स टू n रख दो, n/n इक्वल्स टू x, एंड n/n इक्वल्स टू क्या है 1, तो अपर लिमिट है 1, ठीक है। एंड दिस इक्वल्स टू है ln 1 + x, ठीक है, एंड लिमिट है 0 to 1, तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, ln 2 1 + 1 होगा 2 - ln 1,
ln1 एंड ln1 क्या है 0, तो ln2, तो b इक्वल्स टू है ln2, ठीक है। अच्छा, तो ए बी क्या होगा, सी ऑप्शन नंबर सी को देखो, तो ए बी, ए इंटू बी क्या होगा, तो हाफ इंटू ln2, तो दिस इक्वल्स टू ln2 टू द पावर हाफ मतलब √2, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एंड डी में दिया गया है ए बाई बी इक्वल्स टू ln√, अच्छा ए बाई बी क्या होगा, हाफ बाई ln2, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू होगा 1 बाई 2 ln2 एंड दिस इक्वल्स टू 1 बाई ln2 स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में हमें बोला गया है कि एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल सच दैट mod f n 0 दैट इक्वल्स टू के फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड के ग्रेटर देन 0, ठीक है। अच्छा, एफ एन 0 मतलब है कि आप f जो फंक्शन है उसे आप n टाइम्स डेरिवेटिव करो, इसके बाद x की जगह आप 0 पुट कर दो, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा वो हमें देखना है, ठीक है। अच्छा, पहले हम ऑप्शन नंबर ए एंड बी को देखेंगे कि अच्छा, पहले एक काम करते हैं हम कि एफ एक्स इक्वल्स टू मान लो ई टू द पावर क्या है x बाई एन है, ठीक है, हमने यह लिया है। तो आपको आप इसे अगर फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स क्या मिलेगा, ई टू द पावर x बाई एन बाई क्या होगा n, ठीक है। सेकंड टाइम करोगे तो n इंटू एन होगा मतलब n स्क्वायर होगा, अब n टाइम्स करोगे तो n टू द पावर n होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप x की जगह 0 रखोगे तो e टू द पावर 0 मतलब होगा 1, तो 1 बाई n टू द पावर n, ठीक है। अच्छा, अब हम जो करेंगे कि फैक्टोरियल n क्या है 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू क्या n, ठीक है। एंड दिस इज ग्रेटर देन फ्रॉम 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, ठीक है, ओके। अच्छा, दिस इज हाँ ग्रेटर देन फ्रॉम दिस एंड दिस इज लेस देन फ्रॉम n इंटू n अप टू n तक, ठीक है। अच्छा, एंड 1 प्लस 2 प्लस अप टू n क्या है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 एंड दिस इक्वल्स टू फैक्टोरियल n एंड दिस इक्वल्स टू है n टू द पावर n, ओके। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अच्छा इसे आप 1 बाई दिस कर दो, ठीक है। तो 1 बाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा 2 बाई n इंटू n प्लस 1, ठीक है। एंड दिस इज ग्रेटर देन फ्रॉम, साइन चेंज हो जाएगा, 1 बाई फैक्टोरियल n इज ग्रेटर देन फ्रॉम 1 बाई n टू द पावर n, ठीक है। अच्छा, तो अब आप क्या करोगे, अब आप बोथ साइड पे एफ एन 0 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, एफ एन जीरो क्या है 1 बाई n टू द पावर n बाई है फैक्टोरियल n इज लेस देन फ्रॉम 2 इंटू 1 बाई n टू द पावर n बाई है n इंटू 1%। अच्छा, यहाँ से आप n को कॉमन ले लो तो हो जाएगा n स्क्वायर 1 प्लस 1 बाई n एंड दिस इज 1 बाई n टू द पावर n बाई n टू द पावर n, ओके। अच्छा, तो दिस इम्प्लाइज ये क्या होगा 1 बाई n टू द पावर n का होल स्क्वायर, ठीक है। तो n टू द पावर n का होल स्क्वायर होगा ये, ठीक है। अच्छा, तो इस लेस देन फ्रॉम 1 बाई n टू द पावर n इंटू फैक्टोरियल n एंड लेस देन फ्रॉम ये क्या है 2 बाई लिख सकते हैं हम 2 बाई n टू द पावर n इंटू n स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 बाई n, ठीक है। अच्छा, ये जो n टू द पावर n है इसे हम n टू द पावर n ना लिख के fn 0 लिख लेते हैं, fn 0, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसका पावर दे देंगे होल टू द पावर 1 बाई n, ठीक है। अगर fn 0 बाई फैक्टोरियल n होल टू द पावर 1 बाई n, ठीक है। अच्छा, मॉड ठीक है, मॉड हम यहाँ पे अब नहीं यूज़ करेंगे, बाद में देखेंगे। दिस इज लेस देन फ्रॉम 2 टू द पावर 1 बाई n बाई n टू द पावर n, इसका पावर 1 बाई n करोगे तो होगा n, ठीक है, इंटू n स्क्वायर
टू द पावर 1 बाई एन प्लस 1 बाई एन होल टू द पावर 1 बाई एन। अच्छा, एंड दिस इज ग्रेटर देन फ्रॉम एन टू द पावर 2n बाई एन मतलब n स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब देखो जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा, जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तब ये क्या होगा, ये हो जाएगा 0। ठीक है। इज लेस देन फ्रॉम fn 0 बाई फैक्टोरियल n होल टू द पावर 1 बाई n इज लेस देन फ्रॉम, ये क्या होगा 2 टू द पावर 1 बाई n, 2 टू द पावर 0 हो जाएगा तो ये होगा 1। ठीक है। एंड n टू द पावर 1 बाई n ये भी होगा 1, एंड 1 प्लस 1 बाई एन होल टू द पावर 1 बाई एन ये भी होगा 1। तो ये 1 पे टेंड करेगा, ये कहाँ पे टेंड करेगा 1 पे, एंड ये भी 1 पे टेंड करेगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 बाई एन जो है ये होगा 0। ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, fn 0 बाई फैक्टोरियल होल टू द पावर 1 बाई एन दिस इज लेस देन फ्रॉम 0 एंड ग्रेटर देन फ्रॉम 0। इसका मतलब दिस इक्वल्स टू 0। तो fn 0 बाई फैक्टोरियल n होल टू द पावर 1 बाई एन इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया जो दिया गया है दिस इज करेक्ट, बी इज इनकरेक्ट। ओके। अच्छा, अब हम ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे। सी में दिया गया है एफ एन एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे एक काम करते हैं हम, एफ एक्स इक्वल्स टू 1 बाई 1 प्लस एक्स कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, तो इसे अगर हम एक बार डेरिवेटिव करेंगे एफ डैश एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, तो इसे अगर आप n टाइम्स डेरिवेटिव करोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, एफ एन एक्स क्या होगा, -1 होल टू द पावर n बाई 1 प्लस एक्स होल टू द पावर होगा n प्लस 1। ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आप एफ एन 0 रखोगे, मॉड एफ एन 0 रखोगे तो ये क्या होगा, दिस इक्वल्स टू होगा 1। ठीक है। एंड ये एक पॉजिटिव नंबर है तो गिवन कंडीशन जो दिया गया है इसे सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है। अच्छा, तो हमने जो एग्जांपल लिया है वो ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है एफ एन एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अच्छा, तो एफ एन एक्स यहाँ पे मान लो ये है एफ डैश एक्स, यहाँ पे मान लो n इक्वल्स टू 1 के लिए देखते हैं, n इक्वल्स टू 1 के लिए ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं। जब n इक्वल्स टू 1 होगा तो यहाँ पे होगा एफ डैश एक्स। अच्छा, क्या ये ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, जब x इक्वल्स टू -1 होगा तब ये डज नॉट एग्जिस्ट होगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट। ओके। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है ये जो समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी एफ एन 0 बाई फैक्टोरियल n माइनस 1 दिया गया है, लगा है ये सीरीज जो है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। ठीक है। अच्छा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होने के लिए समेशन मॉड ऑफ दिस इसे कन्वर्जेंट होना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, देखो एफ एन जीरो मॉड एफ एन 0 क्या दिया गया है, लेस इक्वल्स टू क्या दिया गया है। ठीक है। तो समेशन दिस इज क्या होगा, समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ दिस क्या है, लेस इक्वल्स टू k है, तो k बाई फैक्टोरियल n-1 ऐसा होगा। ठीक है। अच्छा, एंड ये क्या है, दिस इज लेस देन फ्रॉम दिस, यहाँ पे k को आप बाहर ले लो। ठीक है। तो समेशन 1 बाई दिस होगा, तो जब n इक्वल्स टू 1 होगा तब ये क्या होगा, फैक्टोरियल 0 मतलब 1 प्लस, जब k n इक्वल्स टू 2 होगा तो 1 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस, जब k n इक्वल्स टू 3 होगा तब 1 बाई फैक्टोरियल 2, जब n इक्वल्स टू 4 होगा 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू इन्फिनिटी। ठीक है। अच्छा, तो ये जो 1 बाई फैक्टोरियल 1 है, 1 बाई फैक्टोरियल 2 अप टू 3 तक है, लेस इक्वल्स टू के 1 प्लस, ये जो है दिस इज लेस देन फ्रॉम क्या होगा, 1 प्लस हाफ प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर प्लस अप टू इन्फिनिटी। ठीक है। ऐसा हम लिख सकते हैं ऐसा। ओके। दिस इज लेस इक्वल्स टू 1 प्लस, अच्छा ये एक जीपी सीरीज है। ठीक है। तो इसे इसका सम क्या होगा, 1 इंटू 1 बाई 1 माइनस हाफ। ठीक है। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू के इंटू 1 प्लस ये होगा 1 बाई हाफ, मतलब
2, तो दिस इक्वल्स टू 3k, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब ये जो सीरीज है, ये सीरीज इसका एक फाइनाइट वैल्यू मिल रहा है हमें, तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होगा, तो इसका मतलब ये सीरीज भी कन्वर्जेंट होगा। तो मॉड ऑफ दिस इज कन्वर्जेंट, तो इसका मतलब समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी एफ एन 0 बाई फैक्टोरियल n इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 में बोला गया है एक्स एन इक्वल्स टू एन टू द पावर 1 बाई एन एंड वाई एन इक्वल्स टू ई टू द पावर 1 माइनस एक्स एन एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी वाई एन इक्वल्स टू क्या होगा। अच्छा, आप देखो जब वाई एन क्या है इक्वल्स टू दिस, ठीक है। अच्छा, जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तब एक्स एन इक्वल्स टू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा कि मान लो कि जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है n टू द पावर 1 बाई n इक्वल्स टू है a, ठीक है। अच्छा, तो अब आप बोथ साइड पे ln यूज करो, तो ये होगा ln n टू द पावर 1 बाई n, ये आगे आएगा तो बाई n होगा, तो ln a, ठीक है। अब देखो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में आ रहा है, तो यहाँ पे हम एलोपिथल रूल यूज कर सकते हैं, बोथ साइड आप डेरिवेटिव करो, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये होगा 1 बाई n एंड ये हो जाएगा 1, तो ln a, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 0, तो ln a इक्वल्स टू 0, तो इसका दिस इंप्लाइज a इक्वल्स टू ई टू द पावर 0 मतलब 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा y n इक्वल्स टू क्या होगा, ई टू द पावर 1 माइनस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल्स टू क्या है 1, तो ई टू द पावर 0 मतलब 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 में हमें ये जो सीरीज दिया गया है इसका हमें सम फाइंड करना होगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे 1 बाई 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1, 2 स्क्वायर माइनस 1 को हम 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 1 लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है, प्लस 1 बाई 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1 को हम 3 प्लस 1 इंटू 3 माइनस 1 लिख सकते हैं, प्लस 1 बाई 4 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 1 को 4 प्लस 1 इंटू 4 माइनस 1, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। अच्छा, तो सॉरी, ये जो हाफ है इसे आप बाहर ले लो एंड देखो 1 बाई 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 1, इसे हम ऐसे लिखते हैं कि 1 बाई 2 माइनस 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं हम ऐसा, ओके। अच्छा, तो अब एक चीज़ देखो यहाँ पे कि अच्छा ठीक है, लिखो प्लस 1 बाई 3 इंटू इसे हम 1 बाई 3 प्लस सॉरी यहाँ पे अगर आप दिस माइनस दिस करोगे तो आगे एक 2 आएगा, ठीक है, एंड यहाँ पे 3 माइनस 1 बाई 3 प्लस 1 करोगे तो आगे एक 2 आएगा, प्लस 1 बाई 4 माइनस 1 माइनस 1 बाई 4 प्लस 1 करोगे तो आगे एक यहाँ पे एक 2 आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल करने के लिए हमने यहाँ पे 2 दे दिया है, ठीक है, तो प्लस अप टू इन्फिनिटी एंड दिस इक्वल टू, यहाँ से आप 2 को कॉमन ले लो, ठीक है। अच्छा, अब देखो अब यहाँ पे ये क्या है, ये है 1 बाई 2 माइनस 1 मतलब 1, तो हाफ इंटू 1 माइनस यहाँ पे होगा 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 3 इंटू यहाँ पे होगा 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 4 इंटू यहाँ पे होगा 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 5, ठीक है, प्लस अप टू इन्फिनिटी, ओके। अच्छा, तो हाफ इंटू 1 होगा हाफ माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 बाई ये होगा क्या 1 बाई 2 इंटू 3 प्लस 1 बाई यहाँ पे होगा 2 इंटू 3 माइनस 1 बाई 3 इंटू 4 प्लस 1 बाई 3 इंटू 4 माइनस 1 बाई 4 इंटू 5 प्लस अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो 2 इंटू 3 प्लस माइनस 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 कैंसिल, माइनस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 कैंसिल, इसके बाद यहाँ पे है माइनस 1 बाई 4 इंटू 5, इसके बाद आएगा प्लस 1 बाई 4 इंटू 5, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ रहेगा हाफ इंटू हाफ मतलब 1 बाई 4, दिस इक्वल्स टू 0.25, ओके।